औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शाम के हालात के बारे में और शाम के सदर बेशारुल असद के बारे में हम बात करेंगे। उनका जायचा हमें किन चीज़ों की तरफ इंडिकेशन देता है। आप लोगों की नज़र से मेरी वो वीडियो गुजरी होगी जिसमें मैंने बताया था कि इस वक्त एस पर वेद आ रही है राहु की, और एस से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं वो डिस्टर्ब होंगे, जिनमें मैंने प्रडिक्शन दी थी सऊदी अरेबिया की, कि सऊदी अरेबिया के लिए आने वाला वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। और इसके अलावा मैंने बताया था जिन लोगों के नाम या जिन कंट्रीज़ और शहरों के नाम एस से शुरू होते हैं उन लोगों के लिए टफ हालात होंगे। तो इस वक्त हम बात करने वाले हैं शाम की। शाम जिसका नाम एस से शुरू होता है, इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस में चल रहा है। वहाँ पर कब्ज़ा कर चुके हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया भी गया है, और इस वक्त उसके हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सबसे पहले उनके चार्ट को देखेंगे और उनके हालात के बारे में थोड़ी सी हम तफसील से बात करेंगे। पिछले 54 साल से सीरिया पर असद ख़ानदान हुकूमत कर रहा था और उनने 1970 में यहाँ आगाज़ किया, और उसका जायचा मैं स्क्रीन पर आपको शो कर देती हूँ। आप देखें कि इनका लगन लॉर्ड बनता है जुपिटर में, जो जुपिटर 11th हाउस में कम्बस्ट पड़ा है, और उसके अलावा इनके 4th हाउस का लॉर्ड भी 11th हाउस में पड़ा है। 11th हाउस जो गेन का घर है, तो यहाँ पर उनको ईजी गेन मिलते रहे। राहु की ट्रॉइन में था तो इजी गेन तो उनको मिलते रहे और उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़ी। और अगर हम बात करें इनकी, तो इन लोगों को सिर्फ एक आराम से चीज़ें हासिल करने की आदत थी। अभी इनका देखें 6 हाउस का लॉर्ड बनता है वीनस, और वीनस भी 11th हाउस में रेट्रो और कम्बस्ट पड़ा हुआ है। अगर इसको देखा जाए, 6 हाउस जो फोर्सेस को डिनोट करता है, फौज को डिनोट करता है। फौज की इंसेंटिव और सैलरीज बहुत ज़्यादा कम थी, और कि फौज के मॉरल को हाई करने के लिए इनको इंसेंटिव और सैलरीज अच्छी दी जाती हैं। यहाँ पर वीनस ओन साइन में पड़ा होने की वजह से कुछ रिलैक्स था, साथ में जुपिटर था उसके, तो उसको कुछ हद तक रिलैक्सेशन ये मिल गई थी कि फोर्सेस इनकी चल रही थी और बड़े इजी से एनवायरनमेंट में अपना काम कर रही थी। उनकी बेशक सैलरीज वगैरह कम थी, लेकिन उन लोगों को इतने सख्त हालात और मुश्किलात वगैरह नहीं देखने को मिल रहे थे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनके इंटरनल अलायंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, और यहाँ पर इन लोगों को फ़ौज की सपोर्ट भी नहीं हासिल थी। और जो सबसे बड़ी बात है, इनके 3rd हाउस में राहु पड़ा हुआ है। 3rd हाउस में राहु यानी कि वर्किंग इनको खुद नहीं करनी पड़ी थी। इनके ऐसे मुआहिदात थे कि ये लाठियों के सहारे चल रहे थे, यानी इनकी हुकूमत बैरूनी ताकतों के सहारे पर खड़ी थी, जिनमें रूस बहुत अहम कंसीडर किया जाता है। रूस लुबनान बहुत अहम है। इसके अलावा रूस ने वहाँ पर प्रॉपर अपने अड्डे बनाए हुए थे, और 3rd इनको मेजर जो सपोर्ट हासिल थी वो ईरान की थी। और पिछले कुछ अर्सा में देखें तो इनके ईरान जब इसराइल के साथ जंग में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, तो इनकी तरफ से वो ईरान की सपोर्ट ख़त्म हो गई, और यहाँ पर एक जगह जो है वो खाली रह गई। अब क्या है, इनकी हुकूमत जो थी वो बैरूनी ताकतों के साथ चल रही थी। जैसे ही ईरान की सपोर्ट ख़त्म हुई, बैरूनी ताकतों ने इन पर से हाथ उठाया, तो बैरूनी क़ुव्वत ना होने की वजह से ये लोग कमज़ोर पड़ गए। अब एक बात ज़हन में रखें कि जब भी आपका लगन लॉर्ड कमज़ोर होता है तो आप खुद कुछ करने की सलाहियत नहीं रखते। इसी तरह सीरिया की अगर बात की जाए तो सीरिया का लगन लॉर्ड कमज़ोर था,
कंबस्ट हालत में था, इसलिए सीरिया खुद कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट 11 हाउस जो दोस्तों का होता है वहाँ पर उसको 2 मेल फिगर और एक सन बैठा हुआ था। तो सन यानी कि इनको अथॉरिटी की दो इनके हामियों में बहुत पावरफुल लोग शामिल थे, बहुत पावरफुल कंट्रीज शामिल थे जो इनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे थे। जिस वक्त इनको एहसास हुआ कि इनकी फोर्सेस कमज़ोर हैं, इनकी फ़ौज की सैलरीज बहुत कम है, इन्होंने जैसे ही सैलरीज को बढ़ाया तो उस वक्त बहुत हाथ से निकल चुका था। बशारुल असद की अगर बात की जाए तो बशारुल असद को सियासत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। अगर आप उनका चार्ट देखें तो उनके चार्ट में लगन लॉर्ड और 6 हाउस उसका जो लॉर्ड है वो 12 हाउस में आकर बैठा हुआ है, और जहाँ पर ऑलरेडी मार्स बैठा है और वीनस बैठा है। वीनस चूंकि सॉफ्ट प्लेनेट है, इसलिए ऐसा बंदा सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट काम करने वाला। 12 हाउस हमारे वेलफेयर का घर है, वीनस वहाँ पर बैठा है, तो इनका काम वेलफेयर में चला। क्यों, इनका इंटरेस्ट क्या था? 12 लगन लॉर्ड आपका जहाँ पर बैठता है वहाँ पर इंटरेस्ट देता है। बशारुल हसन का ज़्यादातर इंटरेस्ट था कि वो डॉक्टर बने, इसलिए वो आला तालीम के लिए लंदन भी गए, लेकिन वहाँ पर अपना डॉक्टर का कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उनके चार्ट में डॉक्टर का योग ही नहीं है। सन इनका ओन साइन पड़ा है और इनके 10th हाउस में पड़ा है। सन जो इक़्तिदार को शो करता है, 10वां घर इक़्तिदार का है, तो इनको इक़्तिदार मिलना था। सन सियासत को शो करता है, इनको सियासत में आना था, ये इनके चार्ट में लिखा हुआ था थे और इस तरफ आ भी रहे थे। फिर लेकिन अचानक एक हादसा रूनुमा हुआ और एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से बिशा को अपनी तालीम को दरमियान में छोड़कर वापस आना पड़ा और मुल्क की सियासत में हिस्सा लेना पड़ा। इनका स्टार्ट बहुत अच्छा ना था, इन्होंने बहुत सारे महकमों में काम किया। शुरू में तो इनका जो काम था वो बड़ा सराहा गया, इनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मकबूलियत कम हो गई, क्योंकि जैसे ही बैरूनी ताकतें इनके साथ आईं तो ये उन ताकतों के ज़ेरे असर आ गए और फिर फलाही कामों से दूर हट गए, जिसकी वजह से इनकी मकबूलियत जो है मान पड़ गई। अब देखें तो इनके फिर एक जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सऊदीया के लिए भी ये वक्त क्रिटिकल है और सऊदीया के भी आने वाले दिनों में आप लोगों को कोई ना कोई बुरी न्यूज़ उनकी तरफ से मिल सकती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जैसा कि ख़बरें देखने में आ रही हैं, 3rd हाउस मुआहदात का होता है, 3rd हाउस आपकी वर्किंग का होता है, आपकी प्लानिंग का होता है। वहाँ पर जब राहु पड़ा है तो उसने कोई ना कोई खराबी करवानी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक जैसा सुनने में आया कि सऊदी अरेबिया के साथ इनका कोई मुआहिदा हुआ है और ईरान को शायद इन्होंने बैक फुट पे किया, तो इस तरह का कहीं ना कहीं इनसे गलत स्टेप लिया गया और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बन गया। इसी तरह आने वाले वक्त में सऊदीया के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, उनके मुआहिदात या उनके कोई काम उनको बाकायदा तौर पर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा पसपा कर सकते हैं। यहाँ पर 8 दिसंबर को बाकायदा जंगी सूरत हाल बन गई और कब्ज़ा किया गया और यहाँ पर अनाउंस किया गया कि इस पर मुकम्मल कब्जा कर लिया गया है। अब 8 का अदद बहुत अहम है। 2024 का साल सैटर्न का साल था जिसका अदद 8 बनता है और इस साल में मैंने बताया था कि ज़्यादातर वाक़यात 8 से लिंक होंगे या ज़हल से लिंक होंगे। अब 8 दिसंबर को इस पर कब्ज़ा किया गया। आगे अगर इसकी सूरत हाल देखती हूँ तो मुझे अभी वाज़ेह तौर पर ये नज़र आता है कि एस पर राहु की वेद चल रही है और ये वेद मार्च तक रहेगी। मार्च तक इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, बल्कि अप्रैल तक आप इसमें कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी कुछ दिन लग सकते हैं। तो अप्रैल तक इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम है। राहु हादसात को बढ़ाता है, राहु डेथ्स को बढ़ाता है, राहु जो है कॉन्स्पिरेसी और जंगी सूरत हाल बनाता है। तो बाकायदा तौर पर यहाँ पर इन माह में हमें जंगी सूरत हाल देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारी डेथ, सडन एक्सीडेंट, हादसात और इस तरह के बेशुमार वाक़यात देखने को मिलेंगे, खून खराबा और इस तरह की सूरत हाल मिलेगी। तो यहाँ अगर कहें तो सीरिया के लिए मेरे ख़्याल में
अप्रैल तक का वक़्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और उसके बाद हम देखेंगे कि इनके प्लैनेट किस तरफ को जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बाद में पेशगोई दूँगी। 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 में मुझे ये चीज़ें मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती दिखाई देती हैं, क्योंकि 2025 का अदद 9 है और 9 मार्स का अदद है। मार्स लड़ाई झगड़े फसादात का प्लैनेट है। तो इस वजह से यहाँ पर मज़ीद सूरत हाल ख़राब होती दिखाई देती है। वाले दिनों में यहाँ पर मज़हबी मामलात में मज़ीद डिस्टर्बेंस नज़र आती है। मज़हबी मुकामात पर अटैक होने के ख़दशात भी दिखाई देते हैं और इन तमाम वाक़यात से बैरूनी ताकतों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। ये उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला न उम्मत मुसलमान पर रहम करे और इसके अलावा इंसानियत को भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो हर इंसान उसकी ज़िंदगी बहुत अहम है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन जंगों, इन फसादात से सबको महफूज़ रखे, सबकी ज़िंदगियों की हिफ़ाज़त फ़रमाए और सबको इन मुश्किल हालात से बचाए। ख़ैर ये एक मुख़्तसर सी वीडियो है जिसमें मैंने अपनी सोच के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक चीज़ों को वाज़ेह करने की कोशिश की। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अ, अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए दुआ कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।